मेरा गुनाह क्या है मुझे ये तो बता दो। तो बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। लोकसभा चुनावों का साल और जाट राजपूतों के प्रभाव वाली चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी को अब खतरा नजर आने लगा है। बीजेपी की टेंशन बढ़ने का कारण है चूरू की सियासत में दो कद्दावर नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी। बीजेपी के इन दो नेताओं के बीच की खाई अब ऐसी गहराती जा रही है कि चूरू की सियासत में पार्टी को अपनी किस्मत पर शक होने लगा है। नेताओं का नाम है राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा। दरअसल इस बार बीजेपी ने 2 बार से जीत का तमगा पहने सांसद राहुल कसवा का टिकट काट दिया। इसके बाद से जो कुछ चूरू में हो रहा है वो अब आप सबके सामने है। शुक्रवार को चूरू में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए देवेंद्र झाझरिया ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सतीश पूनिया शामिल हुए। मगर गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि इस उद्घाटन सेरेमनी में खुद राजेंद्र राठौड़ शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजेंद्र राठौड़ भी झाझरिया को टिकट मिलने से खुश नहीं है। हालांकि टिकट मिलने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने झाझरिया को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई जरूर दी थी, मगर वो कहते हैं ना कि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। झाझरिया के कार्यालय के उद्घाटन के अलावा शुक्रवार को चूरू में एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ और वो था राहुल कसवा का शक्ति प्रदर्शन। टिकट कटने के बाद राहुल कसवा बार बार अपनी पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर मेरा गुनाह क्या था, और जब जवाब नहीं मिला तो शुक्रवार को सादुलपुर स्थित अपने आवास पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर डाला। एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है मुझे ये तो बता दो। इस प्रदर्शन में कसवा ने लोगों की ऐसी भीड़ जुटाई मानो अपनी पार्टी को सरेआम चुनौती दे रहे हो। इसके साथ ही जयचंदों का जिक्र कर राजेंद्र राठौड़ और अपने बीच की तल्खी को जग जाहिर भी कर दिया। इस दौरान कसवा बार बार बस एक ही बात कहते नजर आए कि एक व्यक्ति के कहने पर मेरा टिकट काट दिया। कहने को तो ये दोनों नेता किसी जमाने में खासे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 चूरू की सियासत में ऐसी आंधी लाया कि सब कुछ तबाह हो गया। बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को हार का मुंह देखना पड़ा और राजनीतिक बयानबाजी में कसवा की कोठी में षड्यंत्र रचने के आरोप लगे, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनावों की टिकट में कसवा परिवार से बीजेपी ने किनारा कर लिया। बताया गया कि राठौड़ फैक्टर काम कर गया और वहां जयचंद की गूंज तेज हो गई। अपनी हार का ठीकरा राजेंद्र राठौड़ ने कुछ जयचंदों पर फोड़ा और उसके बाद शुक्रवार को राहुल कसवा ने अपने स्पीच में जयचंदों का खूब जिक्र किया। मुझसे आगे पूछ तो लेंगे, जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। राहुल कसवा के इस प्रदर्शन में ना तो मोदी का नाम था और ना ही पार्टी के सिंबल या फिर पार्टी के झंडों का नामो निशान। इस दौरान कसवा ने ना तो बीजेपी छोड़ने की बात कही और ना ही कांग्रेस में शामिल होने की, मगर इशारों ही इशारों में जनता से कुछ बड़ा फैसला लेने का वादा जरूर कर दिया। सियासी जानकार कह रहे हैं कि अब या तो कसवा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर निर्दलीय मैदान में कूद सकते हैं, मगर दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी के सामने बड़ा संकट बन सकते हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने फैसले से यू टर्न ले सकती है, क्योंकि पिछले 2 बार से प्रदेश की तमाम 25 की 25 सीटें अपने नाम करने वाली बीजेपी 2024 में किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में तो कतई नहीं है और इसीलिए पार्टी टिकट बदलने पर विचार कर सकती है। कसवा की चेतावनी के बाद क्या वाकई बीजेपी अपने फैसले से यू टर्न लेगी और अपना टिकट बदल देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर अब 2023 में शुरू हुआ ये नया चैप्टर 2024 में किस ओर मुड़ता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चूरू की सियासत में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।